नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हज कोटा बढ़ने का मिला फायदा, उदयपुर के 100 यात्री करेंगे मुकद्दस हज यात्रा। शहर में बाइक चोरों के हौसले बुलंद, अलीपुरा क्षेत्र में घर के बाहर रखी बुलेट चुराई, सीसीटीवी कैमरे में हुई वारदात। देश को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने की कार्य योजना में लेक सिटी का हुआ चयन, देश के 30 शहरों में राज्य के 2 शहर हुए शामिल। और नगर निगम के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी, अब देहली गेट से यूनिवर्सिटी रोड पर खड़े अवैध ठेलों को हटाया। और अब खबरें विस्तार से। हज यात्रा 2024 को लेकर जिले सहित प्रदेश के सभी आवेदकों का चयन हो गया है। इस बार हज कोटा बढ़ने का फायदा हुआ है, जिसके चलते जिले के सभी 100 आवेदक भी हज यात्रा कर पाएंगे। हज यात्रा 2024 के लिए राजस्थान के सभी आवेदकों का चयन हो गया है। आवंटित कोटे के मुकाबले आवेदन कम आने से 828 सीटें खाली रह गईं। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के पूर्व जिला संयोजक एवं हज ट्रेनर जहीरुद्दीन सक्का ने बताया कि राजस्थान वासियों को हज 2024 के लिए 5036 सीट का कोटा आवंटित हुआ था, लेकिन कुल 4208 आवेदन ही प्राप्त हुए। इनमें से 70 वर्ष से अधिक उम्र वालों के 190 आवेदन एवं बिना मेहराम के 33 आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। सामान्य वर्ग के 3985 आवेदन हैं। इस तरह हज 2024 के कोटे में 828 सीटें खाली रह गईं। सक्का ने बताया कि आवेदन कम प्राप्त होने से सीट लैप्स हो जाएंगी। इस साल हज पर जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उन सभी का चयन हो गया है। उदयपुर जिले से 100 हज यात्री चयनित हुए हैं। वहीं उदयपुर संभाग से 250 के करीब हज यात्रा जाएंगे। उन्होंने चयनित आवेदकों के हज समिति ऑफ इंडिया ने रेफरेंस नंबर जारी कर दिए हैं। उसी से 81,300 रुपए बैंक में जमा कर स्लिप और अपना हज एप्लीकेशन फॉर्म जयपुर में जमा करना होगा। इस साल हज 2024 में राजस्थान से करीब 4,208 जनों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें कोटा था हमारा राजस्थान का 5,036। 8,822 जने का कोटा रह चुका है। बाकी सब का सिलेक्शन हो गया है। हर बार लॉटरी निकलती थी, इस बार 18 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सबका सिलेक्शन हुआ है राजस्थान से। और उन सभी हाजियों का आज हमने बुलाकर सबका स्वागत किया है और अच्छा उत्साह है इनमें। और सभी हाजी खुश है कि हमें बिना लॉटरी के चयन हो गया है। उदयपुर शहर से 100 हाजी जा रहे हैं और उदयपुर संभाग से 250 हाजी जा रहे हैं करीब। और सभी हाजियों में उत्साह है और इनके 81,500 पहली किस्त जमा करानी है। बैंक ऑफ इंडिया और एक इंडियन बैंक, 2 बैंक में आप जमा करा सकते हैं। इसकी पहली किस्त जमा कराने के बाद आपको जयपुर में पासपोर्ट ओरिजिनल एवं एप्लीकेशन फॉर्म और पे स्लिप जयपुर भेजनी पड़ेगी हज कमेटी ऑफ इंडिया को। बड़ा खुशी हुई है सुबह ही सुन के हमें, और यहाँ पर बुलाया जेल साहब ने, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अल्लाह ताला सभी की इसी तरीके से सबको वहाँ की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। एकता ऑटो चालक वेलफेयर सोसाइटी ने सड़क सुरक्षा को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एकता ऑटो चालक वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षक मुहिम उदयपुर ऑटो यूनियन शुरू की जा रही है। इसी विषय में उदयपुर ऑटो यूनियन की जनरल मीटिंग में निर्णय लिया है कि कोटा की तरह उदयपुर में भी ऑटो रिक्शा एम्बुलेंस चलाई जाए, जिससे सड़क हादसे के बाद घायल को तुरंत और समय पर इलाज मिल सके, ताकि सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु दर को कम किया जा सके। इसी के चलते आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 15 वर्षों से हम कोटा में ऑटो एम्बुलेंस चला रहे हैं। उसके साथ ये पूरे राजस्थान में ऑटो एम्बुलेंस चलाने की मुहिम को स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसका पहला पड़ाव उदयपुर है। आज पूरी उदयपुर यूनियन के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूं, और जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया कि उसने पूरी कायनात को बचाया। इस मैसेज को लेके हम उदयपुर में भी ऑटो एम्बुलेंस स्टार्ट कर रहे हैं। उदयपुर में कई ऐसे इलाके हैं जो ओल्ड सिटी के अंदर है, जहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती है। रोड एक्सीडेंट में हमारे ऑटो वाले लोगों की जान बचाएंगे और ये सेवा निःशुल्क रहेगी। किसी भी इंसान को अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जो भी ऑटो वाला जा रहा है उसमें डालेंगे हम,
और उसको हॉस्पिटल पहुंचा के उसकी जान बचाएंगे। यही हमारा ध्येय है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। उदयपुर ऑटो यूनियन इसके लिए तैयार है और आज से इस पहल को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से ऑटो शामिल हैं? इसमें सिर्फ छोटे 3 व्हीलर जो ऑटो रिक्शा हैं, टेम्पो इसके अंदर बड़े वाले टेम्पो शामिल नहीं है, ऑटो 3 व्हीलर शामिल है इसमें इनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जा रही है और ट्रेनिंग के साथ साथ इनको लोगों की जान बचाने के लिए क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी मुहैया कराई जाएगी। जैसे फर्स्ट एड किट है, ताकि तुरंत प्रभाव उसको पट्टी करके या बांध के आगे ले जाया सके। तो इसमें हमारे सभी ऑटो वालों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, जो वो ट्रेनिंग रेड क्रॉस के द्वारा दी जाएगी। कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता लाने के लिए मंगलवार को कलेक्टर ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल ये रथ जिले भर में लोगों को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक करेगा, साथ ही लोगों में इस रोग के लक्षण और उपचार के बारे में बताने का काम करेगा। सीएमएचओ शंकर बामनिया ने बताया कि विभाग की ओर से ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही रोग से भेदभाव नहीं करके समय पर उसका इलाज करने की अपील की जाएगी। जिस तरह से पोलियो को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, उसी तरह भारत को कुष्ठ रोग से मुक्त किया जाएगा। उस उपलक्ष्य में महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में स्पर्श कुष्ठ रोग अभियान जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इस सिलसिले में हमने आज बैनर के माध्यम से और यहाँ जो एक आईसी उसकी करने के लिए ई रिक्शा हमने यहाँ से कलेक्टर साहब के हरी झंडी दिखवा के हमने यहाँ शुरू किया है, ताकि शहर में और आम जन में इसकी जागरूकता फैल सके। जिस तक देश में चेचक और पोलियो को मिटाया गया, इस तरह से कुष्ठ रोग को हम मिटाने का प्रयास करते हैं। कुष्ठ रोग मिटाने के लिए पूरे ज़िले में ग्राम सभा के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि कुष्ठ रोग के कुछ लक्षण होते हैं जो चमड़ी पे आते हैं। हल्की फुल्की चमड़ी, उसमें सुन्नता आ जाती है, हल्का पीला आ जाता है, या होठों में हथेलियों पे। ऐसे लक्षण देख के हम संभावित को उसको जांच करवाते हैं। जांच का पाने पर हमें उसका इलाज दिया जाता है। इस तरह से पूरे ज़िले में 70 के आसपास कुष्ठ रोग के रोगी हैं। मैं आपके माध्यम से आम जन को यही संदेश देना चाहता हूं कि कलंक मिटाएं, गरिमा अपनाएं। ये हमारा एक संदेश है। कुष्ठ रोगी से कभी भेदभाव नहीं करें। कुष्ठ रोग किसी को भी हो सकता है और कुष्ठ रोग को भगाने के लिए पूरे समुदाय को, देश को एक होना पड़ेगा। आज इस दिवस पर हम पूरे भारत देश में ये अभियान चला रहे। शहीद दिवस के मौके पर मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान सभी ने महात्मा गांधी को याद किया। दरअसल मंगलवार को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि एवं शहीद दिवस पर उदयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, एडीएम प्रशासन शैलेश सुराना, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, जिला परिषद सीईओ कीर्ति राठौड़ सहित सभी अधिकारी कर्मचारियों ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कलेक्ट्रेट ऑफिस में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों ने महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने सहित अन्य भजनों एवं रामधुन को सुना। इस दौरान कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को महात्मा गांधी के विचारों को अपने जीवन में उतारने का संदेश दिया। वहीं महात्मा गांधी के योगदान को याद किया। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर देश के आजादी के लिए शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूज्य महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज हम सभी उनको श्रद्धांजलि देते हैं और आज उसी के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट में भी आज पुष्प देने का कार्यक्रम रखा गया था। इसके बाद माननीय जो हमारे महात्मा गांधी जी के भजन थे और रामधुन का यहाँ पे सभी को सुनाया गया और उसके बाद 2 मिनट का मौन रख के सभी लोगों ने महात्मा गांधी जी के आदर्शों को अपने जीवन में किस प्रकार से उतार पाए उसको लेने के प्रति जो है वो शपथ लिया। और मैं आशा करता हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी के जो आदर्श है उनको अपनाएगी और उस पर आगे बढ़ेगी। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने मंगलवार को देहली गेट से यूनिवर्सिटी रोड तक अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान टीम ने अतिक्रमण रूप में खड़े ठेलों को हटाया। दरअसल उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते द्वारा पिछले कई दिनों से शहर में अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज भी अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने शहर के देहली गेट से यूनिवर्सिटी रोड तक अवैध अतिक्रमण की कार्यवाही को अंजाम दिया। दस्ते ने मार्ग में स्थित दुकानों के बाहर से अवैध तरीके से किए कब्जों को हटाया, वहीं रोड पर अवैध रूप से खड़े ठेलों को हटाते हुए उन्हें जब्त किया। कहीं मत जाइएगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फिर हाजिर होते हैं अलर्ट भारत न्यूज पर। आप देखते रहिएगा अलर्ट भारत न्यूज। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से।
उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क कोचिंग, बीएसटीसी और सीईटी की निशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव बीएड कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रतापनगर पुलिस ने थाना क्षेत्र में सराफा व्यवसायी के साथ हुई लूट का खुलासा किया है। मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे 12 किलो चांदी और 170 ग्राम सोना जब्त किया है। एसपी भुवन भूषण यादव ने बताया कि आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के 10 दिन पहले प्रार्थी बाबूलाल डांगी की दुकान की रैकी की थी। आरोपियों ने पहले ही पता लगा लिया था कि बाबूलाल रोज शाम को अपनी दुकान से सोना और चांदी को थैले में रखकर घर ले जाता था और उसे अगले दिन सुबह वापस लेकर आता था। आरोपियों ने 3 दिन पहले प्रार्थी की दुकान से निकलते ही उसका पीछा किया। रास्ते में सुनसान जगह देखकर माल लूट लिया और फरार हो गए। एसपी ने बताया कि घटना में लूट को अंजाम देने वाले 3 आरोपी अर्जुन चौहान, कमलेश मेघवाल उर्फ कम्मू, ऋतिक उर्फ रोहित को पकड़ा है, जिन्होंने पूछताछ के बाद घटना करना कबूल किया है। इनसे गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में पता लगा कि लूटे हुए माल में से सोने का कुछ माल बड़ी सादड़ी निवासी दिलीप सिंह तंवर उर्फ दीपू उर्फ दीपक के पास रखा था। वहीं बड़ी सादड़ी के ही सुनील सोनी की मिलीभगत से चांदी को गलाकर सिल्लिया बनाने की तैयारी की थी। पुलिस ने गलाने के उपकरण और सिल्लिया सहित शेष आर्टिकल जब्त किए हैं। वहीं इन दोनों को भी गिरफ्तार किया है। ये 25 जनवरी को देवारी क्षेत्र के एक जो ज्वेलरी का व्यवसायी था, उसने एक रिपोर्ट दी कि जब वो अपनी दुकान बंद करके अपना सारा सामान लेकर वापस घर की तरफ आ रहा था तो 3 युवक मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने उसको चाकू दिखाकर उसके सारे जेवरात लूट लिए, जिनकी कीमत करीब 20 लाख रुपए थी, जिसमें 12 किलो चांदी और 17 तोला सोना था। इसमें जो सिटी एडिशनल एसपी साहब हैं लोकेंद्र दादेवाल साहब, उन्होंने शिप्रा राजावत जो सीओ ईस्ट हैं और हिमांशु जो सीआई प्रतापनगर है, उनको निर्देशित किया कि इसमें टीम बनाकर तुरंत कार्रवाई जाए। तो महज 72 घंटे के अंदर इन्होंने उस लूट का पर्दाफाश किया और रिकवरी भी इन्होंने पूरे 20 लाख के सामान यानी 12 किलो चांदी और 117 तोला सोना की इन्होंने पूरी रिकवरी करी। इसके दौरान इन्होंने बड़ी सादड़ी चित्तौड़ से अर्जुन चौहान, कमलेश मेघवाल और ऋतिक उर्फ रोहित, इन तीनों को गिरफ्तार किया जो उस लूट के अंदर इन्वॉल्व थे। और साथ में जो इनका फैसिलिटेटर करने वाला था, जिसने पूरा ये सामान का इधर उधर करने का काम किया था, दिलीप सिंह तंवर, उसको भी, और जिसने सारा सामान खरीदा था जो 411 का मुलजिम सुनार था, सुनील सोनी, उन सबको इन्होंने गिरफ्तार किया और पूरे के पूरे 20 लाख के माल की इन्होंने रिकवरी करी। इसके अंदर जो एएसआई हैं पर्वत सिंह, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्हीं की आसूचना से इन सब जो युवकों, संदिग्ध युवकों का पता चला था, जिस पर इन्होंने पूरी कार्रवाई पूर्ण की। सुखेर थाना क्षेत्र में स्थित ट्विस्ट बार के मैनेजर पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सुखेर थाना पुलिस ने आरके चौराहे पर स्थित ट्विस्ट बार में फायरिंग करने के आरोप में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बार मैनेजर पर फायरिंग कर 2 लाख रुपए महीने की वसूली की धमकी भी दी थी। थानाधिकारी योगेंद्र व्यास ने बताया कि बार मैनेजर राजेश मेवाड़ा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि बीती 28 जनवरी की रात को बार में 2 युवक आए, जिसमें से एक ने अपना नाम युवराज उर्फ गोनू देवाली बताया और धमकी देने लगे कि 2 लाख रुपए हर महीने देने होंगे, वरना बार बंद करवा देंगे। उन्हें अंदर जाने
आने से रोका तो दोनों युवक वहां से चले गए और करीब आधे घंटे बाद अपने साथियों को लेकर आए, जिन्होंने बार मैनेजर स्टाफ के साथ मारपीट की। इस दौरान युवराज ने पिस्टल निकालकर फायर किए, जिस पर थानाधिकारी योगेंद्र कुमार व्यास के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी संसाधनों की मदद और मुखबिर की सूचना पर आरोपी युवराज उर्फ गोनू और प्रवीण सालवी उर्फ बापू को गिरफ्तार किया। आरोपियों से मामले में इस्तेमाल की गई पिस्टल और अन्य साथियों की भूमिका के संबंध में गहन अनुसंधान जारी है। बीती 28 तारीख की रात को चोर ने अलीपुरा क्षेत्र में घर के बाहर रखी बाइक को चुरा लिया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दरअसल शहर में इन दिनों बाइक चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं पुलिस द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाने से बाइक चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र के अलीपुरा में रात के अंधेरे में चोर घर के बाहर खड़ी बाइक को चुरा ले गए। बाइक मालिक शोएब खान ने बताया कि रात को लगभग 1:30 बजे एक नकाबपोश बदमाश ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह मुझे जानकारी मिली तो मैंने सीसीटीवी निकालकर भोपालपुरा थाने में मामला दर्ज कराया। शोएब का कहना है कि पुलिस ने मामला तो दर्ज नहीं किया, लेकिन वायरलेस से सभी थानों में सूचना भेज दी है। पुलिस ने 2 दिन बाद मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। घर के बाहर से कोई गाड़ी उठा के ले गया। दूसरे दिन मुझे पता चला जब मैंने सीसीटीवी खंगाले, मेरी गाड़ी बुलेट है 350, उसका नंबर है 8G27BM 1928, जो कि मेरे घर के बाहर से रात को कोई अज्ञात आदमी लेके चला गया है और अभी तक उसका लापता है। उसके बाद मैं थाने गया। मैंने थाने में पुलिस वालों ने मेरी एसटी नोट करी है, मुकदमा अभी दर्ज नहीं करा है। और अगर मेरी गाड़ी से कोई भी मिस हैपनिंग होती है या कोई भी कुछ नुकसान होता है किसी चीज़ का, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने थाने में जाकर कंप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मेरा अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। और पूर्व में भी मेरी 2 गाड़ियाँ चोरी हो चुकी है, जिसमें एक मेरी पल्सर 220 है, वो तो मुझे मिल गई थी, मैं खुद ढूंढ के लाया था। और एक मेरी इको कार है, 1 साल से घूमी हुई है, अभी तक वो मिली नहीं है। और थाने से हमें कोई मतलब वो हेल्प नहीं मिली है। हमने थाने में सारी चीज़ें दे दी है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस चीज़ में वो सहयोग करे और मेरी गाड़ी ढूंढ कर लाए। ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं और महिलाओं को फैशन जगत में आगे लाने के लिए फेस ऑफ राजस्थान की तरफ से रविवार को उदयपुर प्रतापनगर में फैशन शो आयोजित हुआ। शो में डायरेक्टर रंजना गोस्वामी और मैनेजर गोपाल राव ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। रंजना गोस्वामी पूर्व में प्राइड ऑफ इंडिया शो में मिसेज ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत चुकी है। उदयपुर में आयोजित फैशन शो में कुल 25 लड़के, लड़कियों और बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें अलग अलग वर्ग के प्रतिभागियों को अवार्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। शो में जूरी मेंबर मुंबई से ममता सिंह ने सभी विनर को सम्मानित किया। शो में लड़कियों में कोमल दवे पहले, अंजलि कटारिया दूसरे, वहीं हंसिका गुर्जर तीसरे स्थान पर रही। वहीं लड़कों में साहिल चौहान पहले और विकास सिंह दूसरे स्थान पर रहे। मैनेजर गोपाल राव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों और लड़के अपने क्षेत्र में सिमट कर रह जाते हैं और उन्हें शहरी क्षेत्र तक अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए उचित मंच नहीं मिलता है, जिस कारण कई बार प्रतिभा सिमट कर रह जाती है। इसीलिए फेस ऑफ राजस्थान के द्वारा ऐसे आयोजन किए जाते हैं। मैं मिसेस राजस्थान का अवार्ड जीत चुकी हूँ और मैं नेशनल में फेस ऑफ द ईयर्स का भी अवार्ड जीत चुकी हूँ। आज हमने उदयपुर राजस्थान में हमने एक शो ऑर्गेनाइज़र किया है, फेस ऑफ द राजस्थान। इसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट करा है, बहुत दूर दूर से आए पार्टिसिपेट, और कई पंजाब से, हरियाणा से, लखनऊ से, दिल्ली से, बॉम्बे से बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसमें से कुछ लोग विनर रहे हैं। हम उन विनर के लिए मतलब ये अपॉर्चुनिटी रखी है कि जो हमारे शो का विनर बनेगा वो हमारे अगले शो में जूरी मेंबर रहेगा। जो फर्स्ट और सेकंड रनर अप रहेगा वो हमारे शो का अगले शो का चीफ गेस्ट रहेगा। इसी तहत हमने ये शो हाँ, ये शो हमने ख़ास तौर पे तो वैसे तो सब सिटी वाली लड़कियां करती है, लेकिन हमने ये शो उदयपुर में इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया है कि कहते हैं ना, लड़कियों का बहुत सारे सपने होते हैं और गरीबी की वजह से और एक गांव में रहने की वजह से वो अपने सपने पूरे नहीं कर सकती है। तो इसी तहत हमने सोच के अपने उदयपुर में शो किया है कि जो लड़कियां पार्टिसिपेट कर उनकी इच्छा है कि मॉडलिंग करनी है हमें और इस करियर में हमें आगे बढ़ना है, पर उनके पास क्या पैसों की कमी रहती है, वो पैसे का एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये सोच के फ्री ऑफ शो रखा है मॉडलिंग का, जिसमें बहुत सारी लड़कियां आई हैं और बहुत सारी लड़कियों ने यहाँ पार्टिसिपेट करा है, बहुत दूर दूर से आई है और बहुत जीत के यहाँ से विनर होके गई है और बहुत खुश होके गई है, अगले शो के लिए तैयार होके गई है।
थैंक यू। सुखेर थाना क्षेत्र में चाकू की नोक पर कार छीनने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित की बहन ने मंगलवार को एसपी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में बीते कुछ दिनों पूर्व चाकू की नोक पर कार छीनने वाले आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर आज पीड़ित की बहन ने जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पीड़ित की बहन की ओर से बताया गया कि पुलिस आरोपियों पर कार्यवाही नहीं कर रही है, साथ ही आपस में मामला रफा-दफा करने का दबाव बना रहे हैं। साथ ही ये भी बताया कि आरोपी पहले भी गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में इस कार को पलट चुके हैं। पीड़ित की बहन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि आरोपी लगातार थाने से मामला उठाने को लेकर उन्हें डरा धमका रहे हैं। ऐसे में एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। 15 तारीख को मेरे भाई की मेरी कार थी बोलोनो RJ2702 के CK 0245, तो मेरे भाई से मारपीट करके लूट मार करके गाड़ी छीन लिए और कुछ जान पहचान की थे पर जिसको हम नहीं जानते वो है उसके अंदर। तो कौशल सिंह चौहान ने कॉल करके इसको बुलाया भाई तू कहाँ है। उसके साथ अज्ञात व्यक्ति कोई थे, 4-5 जने मिलके मेरे भाई के साथ मारपीट करके वो गाड़ी लूट ली। उसके अंदर कुछ कीमती सामान भी थे, लैपटॉप था, उसके एप्पल के एयरबड थे कान में लगाने के, वो भी थे। और हमने उसकी 22 तारीख को ऑनलाइन मैंने कंप्लेन करी, खुद मैंने कंप्लेन करी। उसकी गाड़ी का मालिक मैं हूँ, गाड़ी मेरी है और मेरे कुछ फैमिली मेम्बर में से कुछ कंडीशन बीमार है, उसके कारण से मैंने गाड़ी उनको दे रखी थी मेरे भाई को। तो अभी उन्होंने 22 तारीख को मैंने ऑनलाइन रिपोर्ट करी तो उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने 27 तारीख को FIR करी अपने सुखेर थाने में, तो वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद SP के पास हमने रिपोर्ट दी है, अब उसकी कोई जांच नहीं है, ना तो उसको उनके मुजरिमों का भी पकड़ा है, ना हमारी गाड़ी बरामद करी है। और अभी ये 14, 15, 16, 17 तारीख को ये गाड़ी वहाँ थाने के यहाँ पे गाड़ी पलटी गई। युवराज सिंह गोस्वामी, वो हाँ गोवर्धन विलास थाने में युवराज सिंह गोस्वामी गाड़ी पलटी गई थी। उस गाड़ी का पूरा और पता नहीं, पर गाड़ी कहाँ यही पता नहीं, पर उसने पलटी मार दी उस गाड़ी को, तोड़ तोड़ के उस गाड़ी को बेकार कर दिया है। अब उस गाड़ी के हमें पता नहीं है, पुलिस भी हमारे ऊपर दबाव डाल देगी, आप आपस में बैठ के समझौता कर लो और ये मामला हटा दो। देश को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने की कार्य योजना में प्रदेश से उदयपुर और जैसलमेर जिले का चयन हुआ है। इसको लेकर कलेक्टर ने जानकारी दी। दरअसल केंद्र सरकार ने देश को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने की कार्य योजना तैयार कर ली है। इसी कड़ी में केंद्र ने देश के 30 शहरों का चयन किया है। वहां भिखारियों के सर्वेक्षण और पुनर्वास का प्लान तैयार किया है। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों को शामिल किया गया है। ऐतिहासिक महत्व के स्थानों में उदयपुर एकमात्र राजस्थान का शहर है, जबकि 30 शहरों में उदयपुर के अलावा राजस्थान से पर्यटन महत्व के स्थानों के रूप में जैसलमेर का चयन किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की पहल से अब वर्ष 2026 तक भारत को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने का लक्ष्य लिया गया है। उदयपुर को भी 30 शहरों की सूची में शामिल करने पर उदयपुर जिला कलेक्टर ने खुशी जाहिर की है और केंद्र सरकार की योजना के अनुसार हर संभव सहयोग की भी बात कही है। के द्वारा पूरे भारतवर्ष में जो 30 शहरों का चयन किया गया जिनको कि भिक्षावृत्ति मुक्त किया जाएगा, उसमें उदयपुर का भी स्थान है और संभवतः राजस्थान से एक ही शहर उदयपुर है जिसका चयन किया है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात भी है। तो इसके तहत अभी पूरी गाइडलाइंस प्राप्त नहीं हुई है, पर जल्दी जहाँ की जितना कि अपने को बताया गया कि जल्दी इसकी गाइडलाइन जारी हो जाएंगी और गाइडलाइन के बाद हमारे इस उदयपुर शहर को भिक्षावृत्ति मुक्त करने के लिए जिस प्रकार सबसे पहले तो कौन कौन लोग हैं जो भीख मांगने का काम करते हैं उनका डाटा तैयार किया जाएगा और किस प्रकार से उनका हम पुनर्वास कर सकते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था क्या होगी, उनके आश्रय की व्यवस्था क्या होगी और कौशल विकास की कोई ट्रेनिंग देके अगर हम उन लोगों को किसी रोजगार में दे पाए तो इस तरीके से जो है इन लोगों को, क्योंकि जो लोग भिक्षा मांगने का काम करते हैं वो किसी न किसी मजबूरी में ऐसा काम करता है, तो उनका पुनर्वास करना बहुत आवश्यक है। और हम निश्चित रूप से पूरा प्रशासन सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर उदयपुर शहर को भिक्षावृत्ति बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो अब दीजिए इजाजत अनिल को और आप बने रहिएगा अलर्ट भारत न्यूज पर। Property Consultant. All you need to know Udaipur. UIT Convert, SDO, RECO, Convert Plots Agricultural. Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स लाया है श्री पद्मावती विहार, पेट्रोल पंप के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 150 फीट रिंग रोड,
बाजार सेक्टर 14। 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। 60 फीट लिंक रोड, वो भी शहर के बीचों बीच। हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक। 80% लोन सुविधा के साथ उपलब्ध। नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन, डेवलप्ड एरिया, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, डामरीकरण रोड, महादेव मंदिर, हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाएं। पहले आए पहले पाएं। जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल, सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। विजिट फॉर मोर इंफॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, S3A स्टार टार, beside होटल आकृति, संजी विहार, तीतरी, बांसवाड़ा, सलूम्बर रोड, उदयपुर। कॉल 999299 3027 8742 801244। हिम्मतनगर का जाना पहचाना नाम नीलकंठ सर्जिकल हॉस्पिटल, लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, एंडोस्कोपी, ट्रोमा सेंटर। जी हाँ, 15 वर्षों के अनुभवी बेस्ट डॉक्टर चेतन के पंचाल, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन। हिम्मतनगर का जाना पहचाना नाम, जिन्होंने 10,000 ऑपरेशंस का प्रभावशाली रिकॉर्ड बनाया है। बवासीर, फिस्टुला और फीशर उपचार पर केंद्रित 5,000 ऑपरेशंस किए हैं। और डॉक्टर खुशबू C पंचाल, BHMS के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध, जैसे पेट के दर्द, मलमार्ग के रोग, पेशाब के रोग, कैंसर के रोग, प्लास्टिक सर्जरी के रोग, लेजर फॉर प्रोक्टोलॉजी, मशीन से ऑपरेशन, आयुष्मान कार्ड में फ्री ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध, मेडिक्लेम एवं कैशलेस सुविधा उपलब्ध, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन से जांच एवं ऑपरेशन नई जगह पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। नीलकंठ सर्जिकल हॉस्पिटल, 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज, दूसरी मंजिल B ब्लॉक, सिग्नेचर डॉक्टर हाउस, NH8, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, सहकारी जीन, हिम्मतनगर। अपॉइंटमेंट नंबर 8200926716। समय सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक। 02772 299 301। कॉल 02772 299 301। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330।